राधे। तो आज है डेट 6 जनवरी 2026 और अभी बज चुके हैं रात के 1:30 बज चुके हैं अप्रोक्स। ज़्यादा 146 हो चुका है। तो कल तो हम लेट हो गए थे, बहुत ज़्यादा ही लेट हो गए थे, 3-4 बजे सोए थे। वो इसलिए क्योंकि कल हम पेपर वगैरह दे रहे थे। बट आज ठीक है, आज नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा टाइम हो गया है। तो कल जो हम लेट सोए था उसका दुष्ट परिणाम ये हुआ कि हम उठे भी लेट 12 बजे। हम 1-1:30 बजे उठे थे। मतलब मैं थोड़ा लेट ही उठा था क्योंकि मैं सपने में अंदर था और मैं भाई यार पता नहीं यार सच में मेरे साथ बहुत हो रहा है। मैं कंट्रोल कर पा रहा हूँ अपने सपनों को कि मैं जैसा बनाना चाह रहा हूँ ना वैसा बन रहा है कि यार सपने में ऐसा हो ऐसे ही हो रहा है। तो जैसे सपने में ऐसा कर पा रहा हूँ, शायद होप सो जैसे लाइफ में सोच रहा हूँ वैसा भी कर पाऊँ। तो और भगवान की कृपा के साथ साथ। तो अच्छा, एक और चीज़ गाइस, क्या नाम है, लाइक जैसे भी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो फ्यूचर का रिफिट तो पता नहीं कैसा होगा, क्या पता। तो इसी में मैं ये नोटिस कर रहा था, आप लोग सोच रहे हो क्या पता फ्यूचर का रिफिट चश्मा वश्मा नहीं लगाता हो, बट इसमें दिख रहा है। तो गाइस बता दूँ कि अभी के टाइम पे मेरी आंखों का नंबर थोड़ा बढ़ गया, 0.50, थोड़ा सा मतलब माइनर से ऊपर बढ़ चुका है। इस वजह से मैं चश्मा पहनता हूँ। बट फ्यूचर में मैं शायद वो आई लेज़र टेक्निक यूज़ करूँगा, सर्जरी यूज़ करूँगा, उससे फिर वो पावर हट जाएगा। तो हटा के शायद हटाऊँगा यार, मतलब अगर ठीक, मतलब इसमें भी ठीक लगता हूँ। बट वही है यार, इसमें ना काफ़ी दिक्कतें इस चीज़ में होती है कि लाइक प्रवीण जब टेढ़ा लेट के फ़ोन देखता है तो उसको तो कुछ है नहीं, ठीक है। बट मैं जब टेढ़ा करके देखता हूँ ना तो ये थोड़ा ऐसे चुभ सा जाता है, ऐसे दब सा जाता है ना, तो अनकम्फर्टेबिलिटी होती है। ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें होती है, जैसे मुंह उठा के ऐसे मुंह साफ नहीं कर सकता, पहले उतारो फिर वो करो फिर वापस पहनो। तो जब साइड में चश्मा रखता हूँ फिर वो इस पे छींटे आ जाते हैं। और एक चीज़ और, जैसे गर्म दूध या गर्म पानी हाँ, पीते सबसे हैं, बड़ी दिक्कत तो वही है। यहाँ भाप पूरा हो जाता है तो ब्लरी ब्लरी अभी करके जो अब फिर आ गया, ब्लरी ब्लरी। तो ये थोड़ी बहुत दिक्कत है चश्मे में। अच्छा, 5 दिक्कतें बता चश्मे की और 3 अच्छाइयाँ बता। ओके, सबसे पहली दिक्कत तो ये है कि जब हम एकदम से मुंह उठा के हम टेढ़ा मेढ़ा नहीं लेट सकते, ठीक है। कि जैसे टेढ़ा मेढ़ा हो गया तो चुभता भी है, और गलती से ऐसा नहीं कि टेढ़ा कुछ लेट वेट गए और टूट फूट गया। ऐसा टूट इतना तो वीक नहीं है, टूटेगा तो नहीं, बट वो थोड़ा होता है ना। एक होता है ऐसे करके लेट बैक करना और एक तरफ होता है ऐसे, दोनों में कुछ इतना फर्क नहीं है, बट तब भी यार फर्क तो पड़ता है। गाइस मैं बताऊँ, जैसे कि हमारे तो चश्मा नहीं लगाए बट हम भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं ये चीज़ कैसे। हेडफोन लगा के, जब हेडफोन लगा के मैं ऐसे लेटती हूँ थोड़ी देर बाद चुभने लगता है, वही वाली सेम सिचुएशन। तो ये वाली चीज़ थी। तो एक हो गया। सबसे पहली चीज़ तो ये दिक्कत है। दूसरी दिक्कत ये, जब मुंह धोने जाता हूँ या फिर साफ करने जाता हूँ तो चाहे मैं साइड में क्यों ना रख दूँ पर वो छींटे लग जाते हैं, तो इस वजह से वो गीला गीला हो जाता है। फिर वापस कपड़ा लो, फिर साफ करो, फिर पहनो, वही झंझट है। तीसरी चीज़ यार, सुबह हर रोज़ जैसे अपनी बॉडी को साफ करना पड़ता है, हर रोज़ उठ के इसका भी ध्यान रखना पड़ता है। उठते ही थोड़ा गंदगी रखते हैं तो ऐसे करने पे बार बार बीच में साफ करना पड़ता है, तो वो इरिटेशन सी आ जाती है। वो कहते हैं ना कि 4 आंखें हो गई अब, है ना, जब चश्मा लगाए 4 आंखें हो गई। ये भी एक बॉडी पार्टी बन चुका है, इसकी भी सफाई करनी पड़ती है। वही कहने वाला था अब इसकी भी। तो तीसरी चीज़ ये है कि इरिटेशन सी आ जाती है यार, अब फिर वापस साफ करो, फिर साफ करो, मतलब साफ सफाई से दिक्कत, बार 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 बार। और फिर चौथी चीज़ ये है, सबसे चौथी चीज़ इसमें ये भी है कि नॉर्मल जब हम अपनी आंखों से देखते हैं ना तो हमें कुछ किसी लाइट को देखते हैं तो नॉर्मल ही लगता है, बट चश्मे से देखने से ना वो थोड़ा फ्लैश सा कर देता है, फ्लैश आ जाती है आंखों में। तो ये दिक्कत तब लोगों को आती है। लाइक मैं तो अभी चाहे गाड़ी वाड़ी चला नहीं रहा हूँ, तो बट जब कोई गाड़ी वाड़ी चला रहा होगा ना, लाइक जब मैं अभी स्कूटी चला रहा तो सामने वाले जो लाइक जो ट्यूबलाइट कहते हैं, जो स्ट्रीट लाइट भी होगी ना, तो वो नॉर्मल लगती है, बट चश्मे से पहनने से वो हल्का सा चमक सी जाती है। देखो इसमें भी ये कि ये नॉर्मल है, और इधर देख रहा हूँ ना तो ये हल्का हल्का सा और वो कर देता है, तो फैला देती है लाइट को। ये तो अगर 10th के कॉन्सेप्ट अगर हमें याद होते अभी हम बता देते, कॉन्वेक्स मिरर कॉनकेव मिरर पढ़ा था ना हमने, बता देते, बट अभी थोड़ा याद नहीं है। इसके अंदर ये वाली चीज होती है। और फिर लास्ट में ये है कि हाँ यार देखो, इसका ना लॉन्ग टर्म इफेक्ट आ सकता है, शॉर्ट टर्म तो नहीं है। कि हर रोज मैं चश्मा लगाता हूँ ना, तो इस चीज़ की वजह से जो मेरी ये नाक है ना, ये अच्छा, तो उसके अंदर ऐसे मतलब क्योंकि ये वाला हिस्सा है ना, तो अभी तो कुछ नहीं पता चलेगा, ठीक है, बट मैंने बहुत लोगों पे नोटिस किया है
4 5 6 10 सालों में पहनेंगे ना तो वैसे गड्ढा टाइप सा होने लग जाता है, तो वो थोड़ा जब नॉर्मली फिर बिना चश्मे के देखते हैं ना तो फिर अजीब सा दिखने लग जाता है। मैंने देखा था एक ब्लॉग में, वो डिम्पल मल्हान, वो सबसे छोटी है ना, प्रेरणा, बड़ी है सबसे, वो उसके चश्मा लगा हुआ था तो बट वो लेंस लगाया करती थी पहले। तो ये 5 चीजें हो गई बुराइयां तो सब बताते हैं, और 3 अच्छाइयां बताओ। बस सबसे पहली बस बेस्ट अच्छा ही बात यह है कि आंखों के अंदर गंदगी जो है जल्दी जाती नहीं है। हाँ, अब जैसे गाड़ी में था ना, वो लाइट पड़ती है, लेकिन अब जो नॉर्मल इंसान होगा वो चलाएगा बिना हेलमेट के, तो उसकी आंखों में धूल बड़ी बड़ी जाती है, कीड़ा लग गया, वो लग गया। एक बार याद है, ये था जो साथ में जब हम शादी में थे, घर में जब शादी थी, तो वो चला रहे थे, बुलेट पे थे, तो भाई एकदम से ऐसा कीड़ा लगा आंख में, बहुत देर तक दर्द रहा, उससे पानी आता रहा, आंख लाल हो गई। तो ये चीज इसमें है ना, ये वाली चीज। दूसरी चीज कि भाई मानो या नहीं मानो, पर चश्मे वाले लोग चश्मा जब पहन लेते हैं ना उनके फेस के अकॉर्डिंग, तो उनका फेस की जो अट्रैक्टिवनेस है ना वो बढ़ जाती है। लाइक वो इंसान ना थोड़ा पढ़ाकू टाइप सा लगता है, मतलब लगता है कि हाँ पढ़ा लिखा है ऐसे के। तो सही अब कहा। जैसे मैं ये कहता हूँ कि मुझे ये वाला फ्रेम ज़्यादा पसंद आया पहले वाले से। पहले वाला मेरा थोड़ा बड़ा था, वो मेरे पे सूट ज़्यादा नहीं कर रहा था। ये थोड़ा पतला है तो ये पहले के मुकाबले सूट भी कर रहा तो पहला वाला फ्रेम जो है, वो जो शादी बताई थी थोड़ी देर पहले, वो शादी में टूट गया था। है हमारे गाज भाई के द्वारा। तो पहली चीज़ तो ये हुई थी। और जो दूसरी चीज़ पहली चीज़ क्या बताई? वो धूल वूल धूल वगैरह, वूल ले आएगी। दूसरी चीज़ ये अट्रैक्टिवनेस। एट्रैक्टिवनेस आएगी, एट्रैक्टिवनेस आती है थोड़ी सी। थर्ड चीज़ ये है कि यार चश्मा जब हम पहनते हैं ना, लोगों को लगे ना लगे, बट मेरे को उसे फील तो होता है कि यार कॉन्फिडेंस थोड़ा इंक्रीज सा होता है मेरा। तो अच्छा, वैसे लोगों का नहीं होता है, बट मैं जैसे अब चश्मा पहन लूंगा ना तो वो वाला रावड़ी रावथड़ वाला ओह वो जो पहनता होगा रजनीकांत वाला, वो मैंने देखा था, रजनीकांत वाला ऐसे करके ऐसे। अच्छा, मैं कैसा लग रहा हूँ? अरे भाई चलो सही क्या यार, मैंने किड्स को लगने लगा। वही बात है ना कि सब पे भी सूट करता नहीं है, सब पे अलग नहीं, अलग फ्रेम सूट नहीं करता। जैसे ये है, अब ये क्या पता मेरे पे ज्यादा अच्छा सूट कर रहा हो, प्रवीण पे ना कर रहा हो, बट जो दूसरा फ्रेम हो वो प्रवीण पे ज्यादा अच्छा सूट कर रहा हो, मेरे पे ना कर रहा हो। लाइक एक बार मैंने लेंस कार्ट में एक बार ऐसे ट्राई किया था 12th में, जो हम गए थे ना वेनी स्मॉल, जो ट्राई किया था वो बड़ा अच्छा लग रहा था उस समय। और उसी टाइम में पहली बार मुझे पता चला मेरी आंखें उस टाइम पे ये 12th में से चश्मा नहीं था, 12th के बाद लगाई, ठीक मैंने है। तो कभी गौर भी नहीं किया था मेरी आंखें वीक हो रही है, तो हो रही है। उसमें मैं लेंस कार्ट में ऐसे हम घुस गए, चश्मे फ्रेम ट्राई कर रहे हैं, वहाँ फ्री आई टेस्ट हो रहा था, हमने करा लिया टेस्ट, मैंने कराया, अभिषेक ने कराया, मोहित ने कराया, सबका ऐसा हो रहा है, गुड 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 गुड। मेरी बारी आई, आपके नंबर बढ़ चुका है। अर्पित ये क्या हुआ? और एक चीज और खास बता देता हूँ, 11 12 हम पीडब्ल्यू क्लास लेते थे ऑनलाइन, अर्पित के पास ब्लू लेंस ग्लासेस भी थे। ब्लू लेंस जो होते हैं, पीडब्ल्यू वालों ने कुछ कर दिया है, या फिर मैं कुछ ज्यादा स्क्रीन चलाने लग गया था। ये वाली चीज थी, चलाता तो होता नहीं मेरे पर, कितना ज्यादा कैसे ही चला लूंगा, क्योंकि मैं अपनी क्लास का वो वाला स्टूडेंट है जो 100% अटेंडेंस वाला था। तो मैक्सिमम टाइम जो है मेरा स्कूल के हाफ डे तो मतलब आधे से ज़्यादा 3 4 बजे तक तो स्कूल में ही रहता था, आके सो जाता था, टीवी भी 1 2 ब्लॉग देखता था, फिर आके बस वही पीडब्ल्यू क्लासेस, और या फिर कॉल पे ज़्यादा रहता था। तब भी हो गया। अब तो इससे ये नहीं रोक सकता। इससे ये भी हो सकता है, सिर्फ क्या पता स्क्रीन नहीं ना, कोई और भी रीजन हो जिनसे लगा हो, बड़ा हो। और दूसरी चीज़, और ना ही ऐसी चीज थी कि मैं पीछे बैठता था, मैं फ्रंट में बैठता था, तो तब भी दिक्कत नहीं है। मेरे को पहली बार अनुभव तब हुआ था, हम साथ में फ्रंट में बैठते थे। हाँ, हम फर्स्ट बेंचर थे, ठीक है। तो उस फर्स्ट बेंचर से ये मैं समझ रहा हूँ बेइज्जती वाली चीज़ नहीं है। लाइक हम पहले मिडिल बेंचर थे, बट फिर जो है फर्स्ट बेंचर आ गए। किसी की हिम्मत नहीं होती ना फर्स्ट बेंच पे बैठने की, तो हमारे अंदर वो थोड़ी थी। मॉनिटर भी थे तो ठीक है, बस इतना नहीं बोलते हो। फिर उसके बाद क्या था, हाँ, तो हम फर्स्ट पे बैठते थे। मैं तो बस फर्स्ट बेंच से बैठे बैठे देखता था, ठीक है समझ आ रहा है। तो तीसरी बता दी थी अच्छी चीज? नहीं, अभी बता रहा हूँ सर। हाँ, तो बता ही नहीं, हाँ, पर बता देता हूँ। इसके बाद जब मैं फर्स्ट टाइम मतलब फर्स्ट बेंच पे बैठता था, तो सामने तो मस्त दिखता था, ठीक है। और जो हमारा वो भी था वाइट बोर्ड, ठीक है, मतलब जिसपे वो डिस्प्ले होता है, स्क्रीन डिस्प्ले होते हैं, तो वो भी बगल में, तो साइड में देखता था, कुछ पता नहीं चलता था। वो तो अलग थी, वो तो प्रोजेक्टर। फिर इसके बाद एक दिन मैम, मतलब सत्य मैम क्या करती थी कि मतलब जिन लोगों के अच्छे मतलब थोड़े कम जिनके अच्छे मार्क्स नहीं आए, तो मैम उनको आगे बिठा लेती थी और आगे वालों को पीछे कर देती थी। तो जो मैं फर्स्ट बेंच पे बैठता था, तो सत्य मैम ने मुझे एक बार कहा कि बेटा तुम पीछे जाके पढ़ लो, मतलब सैम्पल पेपर सॉल्व कर लो। तो मैं पीछे जाके बैठ गया।
तो सत्य मैम ना, फिर मैं लास्ट बेंच पे बैठ के अपना सैम्पल पेपर सॉल्व कर रहा हूँ, सत्य मैम एक कॉन्सेप्ट सिखाने लग गई। फिर मैं उठा के देख रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ अरे भाई साहब मेरा बोर्ड क्यों नहीं दिख रहा क्लियर। तब मेरे को पता चला मेरे दूर की नज़र थोड़ी वो हो गई है। पास का तो बहुत क्लियर दिखता है बट दूर का हो तो साइंस वाले स्टूडेंट्स बताओ इसे मायोपिया कहते हैं, बायोपिया कहते हैं, या हाइपर फोटो जो तीन होते हैं, मायोपिया जो मुझे हुआ है, हाइपर मायोपिया जो पास वाले को होता है, और तीसरा तगड़ा सा होता है जो मिक्सचर होता है, बायोपिया हो। तो ये वाली चीज़ थी। तीसरा बेनिफिट जो चश्मे का पहनने का है, तीसरा बेनिफिट ये है कि जाके मेरा चश्मा जो है मतलब आज के ज़माने में ना चश्मा ये वैसे बन चुके हैं जो एक होता है सिर्फ नंबर वाला, एक होता है ब्लू लेंस वाला, तो मेरा जो ये बना है ना लेंस वो मिक्सर है, तो ब्लू लेंस प्लस वो है। मेरे को ब्लू लेंस तो मेरे को भी खरीदना है। तो दूसरा बेनिफिट तो यही है कि हम अब नॉर्मल इंसान जब स्क्रीन पे देख रहे हैं तो उनकी ज़्यादा डैमेज हो रही होगी, बट अब मैं चाहे मेरा नंबर वाला है पर मेरा ब्लू लेंस भी इसी में अटैच है, तो फिर अब मैं स्क्रीन देख रहा हूँ ना तो लोगों के अकॉर्डिंग थोड़ा सा कम प्रभाव मेरे स्क्रीन पे उस पर पड़ेगा, ये वाली चीज़ है। बिल्कुल। तो अब आज के दिन में फिर जो है बताया जैसे कि आज लेट उठे, ठीक है 1:30 बजे, मैं तो 1 बजे उठा था, फिर उसके बाद प्रवीण शायद 12 साढ़े 12 बजे उठ गया था, तो इसकी वजह से आज हम मॉर्निंग वॉक नहीं जा पाए। और शायद आज फिर तूने भी नहीं खाया ना वो। हाँ, नहीं सुबह का आज ओट्स वोट्स कुछ नहीं हुआ, तो डायरेक्ट लंच हुआ, सुबह का ब्रेकफास्ट नहीं कर पाए, डायरेक्ट लंच हुआ था। लंच में क्या बना था आज? क्या बना था लंच ही भूल गए। रोटी खाई थी मैंने, सब्जी थी कोई, आलू सी सब्जी थी। अरे आज तो वो था यार, ट्यूसडे है। अरे हाँ, छोले पूरी, पूरी आलू पूरी, भंडारे वाली सब्जी कहता हूँ उसे, ये भंडारे वाली सब्जी बनी थी तो वही खाए थे। हाँ, और खीर खाई थी मैंने। फिर आगे फिर खाना पीना खाया, इसके बाद जो है मैं नहाने गया। नहाते हुए मुझे बहुत तगड़े से आइडियाज़ आ गए यार, मेरे को मेरी स्किल क्या है, मैं क्या करना चाहता हूँ, मुझे पसंद क्या है। जिस चीज़ों में इंजॉयमेंट आता है ना, वह इंसान ना उसी चीज़ में सक्सेसफुल रहेगा। कल मुझे इंजॉयमेंट, हम लोगों को इंजॉयमेंट आ रहा है चॉकलेट में, पैसे के पीछे नहीं था कि यार वो पर मजे से आ रहे थे यार, कूपन कोड लगाओ, लोगों को बताओ। उससे रिलेटेड एक और चीज़ बताएं, वो जो ऑफर था सही है, हमने कल कर लिया, आज खत्म, बताओ कैसे। और हम तो ऐसे हम मतलब गलती हमने भी 2-3 लोगों को ऐसे बोला अरे कोई नहीं आपका तो कल कर देंगे, बट क्या नाम है, आज जो है बिग बास्केट का ये ऑफर 20 तारीख तक वैलिड था, बट आज जो है बिग बास्केट का मालिक आया ट्वीट मार के बोल रहा है sorry unfortunately to announce that but we are closing our 100 रुपीज़ कैंपेन विद कैनरा बैंक, और 2-3 बैंकों के नाम लिख के वो कह रहा है क्योंकि हमारा रिस्पॉन्स कुछ ज़्यादा, आप लोगों का रिस्पॉन्स कुछ ज़्यादा ही तगड़ा आ गया, इस वजह से मैनेज नहीं हो पा रहा है। तो 20 वाली चीज़ जो है साथ में ही 6 तारीख को ही बंद करती। और एक चीज़ जो मैंने कल गैस करी थी, मैं बताई थी, थोड़ा प्रेडिक्शन लगाई थी कि अब क्या करेंगे ये लोग, ऐड चलाएंगे। तो अभी मैं थोड़ी देर पहले 1-2 घंटे पहले 2-3 घंटे पहले वीडियो देखने लगता था, कोई बड़ी सी वीडियो 1 घंटे के आसपास की थी, वो 1-1.5 घंटे के आसपास, तो उसमें 3 ऐड, कम से कम 3 ऐड बिग बास्केट के आए। देखो यही चीज़ है, ये बातें सुनते हैं, अब डाटा चलेगा ना भर भर के, ये सच्ची कह रहा हूँ। बिग बास्केट में दिमाग आ गया भाई यार, ये बालक ऐसे है, ये मतलब सिर्फ हमारी बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे ऑल ओवर इंडिया में, ये इंडिया है, इंडिया के बालक ऐसे है, 20 तारीख तक अगर कर देते ना बिग बास्केट को ही वो कर देते पूरे खाली। अब इसमें नाम तो बिग बास्केट है पर बास्केट के अंदर जो झोला आता था वो तो खाली 1 चॉकलेट 2 चॉकलेट आती थी। हाँ सही कहा, पूरा तो आप सोचो इतना बड़ा बैग आता था, वो बड़ा सा जो होता है, उसके अंदर सिर्फ 5 चॉकलेट, कितना साइज कवर कर रहा है, छोटा सा साइज। और भाई जो भी कहो, जो पन्नी आई है ना क्वालिटी वाली है उनकी, तो फिर वो वैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरी मम्मी कह रही थी लेगा आ जाइए वो वैसे ही काम आ जाएगी ना उन चीज़ों में, प्लास्टिक तो बैन ही है। बट इसमें बेनिफिट इसमें ये है, बिग बास्केट का लोगो है तो हर जगह ज़्यादा ले जाएंगे। अरे बिग बास्केट इसमें ना मेरे को जेप्टो का बढ़िया लगता है, जेप्टो का याद है जब हमने स्कूल में मंगाए थे, वो तगड़ा था। उसके जो बैग्स होते हैं ना, वो बैग्स ऐसे होते हैं रखने का मन करेगा। कैसे? उनके पीछे कैलेंडर होगा, ठीक है, उनके पीछे पजल्स होंगी, माइंड पजल्स होंगी, ऐसा रास्ता ढूंढने वाली पजल्स होंगी, काफी चीजें, चेस पूरा बना रहता है, काफी चीजें ऐसे। तो ये चीजें बहुत बढ़िया है। तो बाकी फिर इसके बाद जो खाना पीना खाया, इसके बाद ये आइडिया आया, देन इसके बाद जो है एक एजेंसी ओनर को मैसेज मारा था, उसका रिप्लाई आया, उसको बातचीत की, और यार उसने फॉर्म तो फिल कर दिया होगा पर रिस्पॉन्स आएगा। हाँ वो मेरे पास आएगा, लेकिन
लेकिन मेरा वो हट गया, रीसेट हो गया। क्या? जहाँ पे मैंने सारे लगा रखे थे प्राइस स्टोर का, वो स्टोर का लिंक है, अभिषेक ने भेजी थी ना। आकाश से पूछ लेंगे। आकाश नहीं, अभिषेक। अभिषेक, आकाश हाँ ने गूगल बताया फॉर्म था। अच्छा है, लिंक होगी शायद, आकाश ने मुझे फिर भेजा। उससे बातचीत की तो मेरे को ये पता चला भाई मुझे बात करने का सीखने का बहुत मन करता है, तो मैं आपसे वही क्या करूँगा। तो फिर करते करते कुछ किया, फिर इसके बाद जो है हम दूध लेने चले गए। दूध लेने के बाद जो आए, और फिर हमेशा तो ये सोचते कि आज दुकान पे कम, थोड़ा कम रहेंगे सही और बात। उसी दिन और ज़्यादा रह लेते हैं। आज फिर तो वहाँ पे जाके यश भैया थे, प्रियंशिका जी थी, मैं, प्रवीण और कुमकुम दीदी भी थी। कुमकुम दीदी बस सुन रही थी, पर उनको छोड़ के हम सब लोग अंताक्षरी खेले, मजा आया। मैं जब अंताक्षरी जो खेलने बैठे, मैंने सोचा भाई ना मैं गाने सुनता ना देखता। अर्पित तो सुनता भी, अर्पित तो मुझे लग रहा फटाफट गाने गा देगा, मैं क्या गाने गाऊंगा। बट जब मेरे पास आ रहा था मैं तुरंत गाने गाने, पता नहीं कैसे आ जा रहे थे गाने, तो सही लग अरे रहा था। गाने जो गा रहा था ना, लल्ला क्या थे, नानी नानी तेरी मोरनी को भाई जो मोरनी। सुने वही आ रहे थे, और क्या करेंगे। एक वो आया था एल से, नहीं कोई आया था ना एक, हम एक ही गाया था, हम तेरे बिन अब रह, और कौन सा था, एक है से था, वो बहुत बड़ा पुराना गाना। तो गाने तो ऐसे ही ठीक है। एक हाथ से सारे सब लोगों ने मिलके गाया था ना वो वाला तेरे साथ, हाथ से। हाँ भाई तो उसी को तो सोच रहा अच्छा हूँ। वो वाला तो नहीं था वो, भारत है हम भारत के, नहीं ऐसा नहीं। ऐसे ही कुछ था, भारत से रिलेटेड था ये। एक भारत से रिलेटेड भी था। अर्पित अर्पित क्या गा रहा है, अर्पित के पास आ रहा है, उसने इसने 2 बार भजन गाए। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और एक बार वो कोई सारे सारे जहां से अच्छा भाई जो सुनते हैं वही तो गाएंगे। हिंदुस्तान हमारा हमारा, ये चीज थी। और तो बस फिर खेल लिया, याद आए तो बता दियो अपने वो गाना। फिर खेला, फिर आए, फिर दादा दादी से बात की, मम्मी पापा से बात की। इसके बाद फिर आज जो है फाइनली जो मैंने सोचा था भाई, जो हाँ याद आ गया, वो गाया था, लाल दुपट्टा उड़ गया रे तेरे हम। मेरे को बस पहली लाइन आती थी, मैंने बस पहली लाइन गाई, फिर चुप हो गया, फिर सब गा रहे हैं। लाल दुपट्टा उड़ गया रे तेरे हवा के झोंके से, बस यही लाइन आती बस। फ्यूचर के प्रवीण का जो चल रहा होगा अभी, वो सब लोग तारीफ कर रहे होंगे, भाई का स्पीच देता है, ये देता है, ये वीडियो देते हैं, क्या गाता है। ना भाई, ना भाई, कहेंगे कहेंगे जितनी अच्छी स्पीच उतने अच्छा कहेंगे इसको गाने, पता नहीं क्या कहेंगे कुछ। ठीक है, फिर इसके बाद जो है बातचीत वगैरह की। इसके बाद फिर वही जो भाई मन से अच्छा लगता है वही करेंगे, दिल से अच्छा लगता है करना। तो इसके बाद वही था, पढ़ाना अच्छा लगता है, उठाई किताब, बिजनेस स्टडी पढ़ा दी, एक चैप्टर आकाश भाई को फाइनेंशियल मार्केट। फिर इसके बाद कनिष्का का इकोनॉमिक्स का पेपर, तो उन्होंने और कोइंसिडेंस आज ही उसने बोल दिया आप मुझे पढ़ा दो इकोनॉमिक्स और मेरा पेपर है। मैंने बोला चलो भाई। और मैं जब ये पढ़ा रहा था मैं सोच रहा था भाई से कैसे याद है भाई इतना पुराना। मेरा तो निकल गया, मैं फिर मेरे को दोबारा रिकॉल करना हो, क्योंकि मेरी हैबिट है कि मैं जिस चीज़ को एक बार छोड़ देता हूँ ना, जब या तो मैं जिस चीज़ को पढ़ने बैठता हूँ उसको ऐसे पढ़ने बैठता हूँ कि या किस सीखने बैठता हूँ कि मैं पहले सोच लूंगा ये मेरे को हमेशा के लिए याद रखनी है, तो मेरे को हमेशा याद रहेगी। बट जिस चीज़ को मैं सोच के पढ़ने बैठता हूँ कि मेरे को जो हमेशा के लिए याद नहीं, थोड़े समय के लिए याद रखनी है, तो नहीं रहेगी। तो मेरे को ऐसे बिजनेस स्टडीज 11 12 दोनों पढ़ी तो हमेशा के लिए याद हो गई है। बट इकोनॉमिक्स वगैरह मैंने थोड़ी ऐसे नहीं पढ़ी, तो वो निकल चुकी है। ये लव सर की देन है। फिर इसके बाद सर ने बहुत सारा लव दिया है। मेन चीज़ ये है कि मैं लॉयल रहा। मैंने जिंदगी में लव सर के अलावा किसी से पढ़ा ही नहीं। सेम। दूसरा मैंने बिजनेस स्टडी दिशा मैम के अलावा किसी से पढ़ा नहीं। तीसरी अकाउंटेंसी मैंने निक्कू भैया के अलावा किसी से पढ़ा नहीं। इसमें सेम नहीं है। अकाउंटेंसी तो सोचो मैं अप्लाइड मैथ्स मैंने आशीष सर के अलावा किसी से पढ़ा नहीं है। और इंग्लिश में जो है अंशिका मैम के अलावा किसी से पढ़ा नहीं है। पूजा मैम को इसमें ज़्यादा इंक्लूड भाई करूँ, मैं पूजा मैम एक के अलावा किसी से पढ़ा नहीं। एक कहूंगा स्कूल में वो टीचर्स कैसे भी हों, बिजनेस स्टडीज वाले हमारे टीचर भी, सारे टीचर्स बहुत अच्छे थे। बट बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स कुछ ऐसे सब्जेक्ट थे कि उन्हें हम पढ़ने के बाद हमें घर भी जाके अलग से किसी टीचर, मतलब बोला दिशा मैम वगैरह, उनसे पढ़ना होता था। बट इंग्लिश के और मेरी हिंदी की मैम सुजाता मैम ऐसी टीचर थी, एक बार जो स्कूल में टीचर पढ़ा रही है बस उतना ही पढ़ लो, घर जाके पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। रिवीजन भी करना है ना, तुम रास्ते में आते आते रिवीजन कर लो, उतने में हो जाएगा। सब्जेक्ट हमारे स्कूल के सब्जेक्ट वाले टीचर बहुत अच्छे थे यहाँ। और पूजा मैम और सुजाता मैम ब्रिलियंट मैम। क्या पता मैम भी देख रही हूँ। हाँ, अच्छी बात है भाई। मैम देखो, मैम तारीफ कर रहे हैं, बुराई नहीं कर रहे। तो पूजा, पता है पूजा मैम से हम आज भी कनेक्टेड है, मैं सारे टीचर से आज भी कनेक्टेड है, इवन प्रिंसिपल मैम से भी।
बस बातें थोड़ी कम होती हैं ठीक है। तो और पूजा पूजा मैम ने तो हमें अपने घर पे इनवाइट भी कर रखा है कि तुम जब भी आओ, तो वो अपना शायद नया घर बनवा रही हैं, फ्लैट बनवा रही हैं, शिफ्ट हो रही है उसमें, कि जब भी घर आओ तो बताना, यहाँ पर आओ नोएडा तो आप बताना, मैंने तुम्हारे लिए एक बुक सोच रखी है, वो बुक दूंगी, उसे पढ़ना। तो बुक पढ़ने के लिए बुक रीडिंग की हैबिट डालनी होगी, कोशिश चल रही है। तो ये वही है। वाली बात है, प्रवीण भाई तो थोड़ा थोड़ा स्टेप ले रहे हैं, स्टीव बस 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 क्या थोड़ा भाई, थोड़ा देख तूने भी कितनी पढ़ ली। मैंने मैं तो भाई ऐसा हूँ कि मेरे से थोड़ा थोड़ा नहीं होता, मेरे साथ पूरा ही होता है। तो जब मैं घुसूंगा तो पूरा ही घुस जाऊंगा। फिर इसके बाद जो है, मुझे इस ज़िंदगी में कुछ करना है, पोस्टर लगा था मैंने, बस वो पढ़ दिया। तो फिर बाकी बस अब हम, इसके बाद वही था कि आकाश भाई को पढ़ाया था, थोड़ा सिखाया था, जो काशी पूछ को। रहे थे, कनिष्का बहन को थोड़ा बताया था। फिर इसके बाद आज एक एडिटर से ये बात हुई, जो यू बताया था ना, कल रिवील कर दिया था बाय चांस, वाईटी का जो चल रहा है उसका रिलेटेड बात हुई, वो एडिटर से कल मिलेंगे। वैसे आज ही मिलने का डिसाइड हुआ था, बट वो आज नहीं मिल पाया, कल मिलेंगे 11 बजे, ठीक है, 11-12 बजे। इसके बाद ये था, इसके बाद बस अब ये वीडियो हो रही है और सो रहे, फिर खत्म। इतना ही दिन था आज का। तो टुडे आई एम ग्रेटफुल फॉर, सबसे पहले ग्रेटफुल होऊंगा मैं, आज मैं शॉप में सबके साथ काफ़ी अच्छे से हंसा। हाँ, और आज आज जब शॉप से जब निकले ना, तो रोहित ने की लाइन बोली तो बड़ी रियलाइज करी कि जो चीज़ हमारे ग्रुप के लिए नॉर्मल है ना, मतलब ये आप सब रिलेट कर सकते हो कि जो कुछ चीज़ें जो हमारे लिए नॉर्मल होती हैं, वो चीज़ें सामने वाले के लिए अब नॉर्मल होती हैं। फिर जब आगे घर पे, तो मैं वॉशरूम में जाते हुए ये लाइन बोल रहा था कि जो चीज़ें हमारे लिए नॉर्मल होती हैं, वो चीज़ें सामने वाले के लिए अब नॉर्मल हो सकती हैं। और फिर जो चीज़ हमारे लिए नॉर्मल है, सामने वाले के लिए अब नॉर्मल है, फिर वो अब उसके अब नॉर्मल वाला रिएक्शन हमें अब नॉर्मल कर देता है, लाइक इस तरीके से। फिर इसके बाद पहला ग्रेटफुल ये कि आज शॉप में जो हम खेल रहे थे, उस वजह से जो खुशी आई थी, हंसी मजाक हुई थी, उनकी वजह से मैं हंसा, मेरे माध्यम से वो हंसे, तो वो अच्छी चीज़ थी। पहले इस चीज़ के लिए ग्रेटफुल हूँ कि आज हंसे, खुशी मनाई। दूसरी ग्रेटफुल हूँ आकाश भाई, कनिष्का बहन को आज कुछ अपने माध्यम से सिखा पाया। तीसरा ग्रेटफुल हूँ, तीसरा ग्रेटफुल मैं हूँ, आज मैंने ना कपिल शर्मा शो देखा, मजे आए। हंस तो रहा था। वो द ग्रेट वाला देखा, नेटफ्लिक्स वाला, कौन सा एपिसोड? कार्तिक आर्यन, मैंने भाई क्या एक्टिंग करते सुनील ग्रोवर सर, भाई मैं तो अब तो सर ही बोलूंगा उन्हें, तो बहुत कार्तिक आर्यन भी आ गया। भाई बहुत ही तगड़ा एपिसोड है वो, इतना आमिर खान की एक्टिंग करता, मैं ऐसा कह रहा हूँ कि रियल आमिर खान से ज्यादा अच्छी एक्टिंग कर दी उसने, सुनील ग्रोवर, बहुत तगड़ी। और बहुत अच्छा ये हाँ, इसके तो बात ही है। इसकी क्या नाम है, रील आई थी मेरे पास, तो उसी में ऐसा इतनी तगड़ी एक्टिंग की ना, तो मैंने तो सोच लिया भाई देखना है अब तो। एक ये और एक कृष्णा। और कार्तिक आर्यन भाई मुझे बहुत पसंद आने लग गया, अब जैसे जैसे जिंदगी चलती जा रही है उनकी स्माइल ऐसे। कार्तिक आर्यन ऑन फिर आया है, हाँ है, सही कहिए। तो गाइस बस इतना ही था, इन चीज़ों के लिए ग्रेटफुल। आकाश भाई देखो, मैं इस ग्रेटफुल वाली चीज लिख के तो नहीं कर रहा हूँ, पर मैं बोल के करता हूँ। अच्छा, आकाश ने सजेस्ट किया ये। Okay. तो दैट्स टुडे ओनली, कुछ कहना तो आप बोल सकते हो। इसे 30 मिनट का कर देते हैं, 30 मिनट तक कुछ बोलते रहते हैं। वही ना, 23 मिनट बोलते हैं, फिर वही है, अपलोड होने में टाइम लगता है। कुछ सोचता हूँ। अब ओ ये आता है, मैं सिर्फ एक आईब्रो को कर पाता हूँ, वो भी ऐसे करता हूँ। ऐसे देखो, करतब दिखाता हूँ। भाई बिग लगा रखा है भाई, ये ऐसे सच में भी उतार के दिखाना भाई। गुलाब से अरे भाई अभी तूने बोला ना टीचर्स भी देख रहे होंगे। अरे सॉरी, ये कट कर देना थोड़ा। ऐसे तो फैमिली देख रही होगी, या फिर हम ही देख रहे होंगे, फिर कोई ना देख रहा होगा। तो थोड़ा फ्यूचर वाले से बात करते हैं। भाई कैसा चल रहा है भाई, टेंशन ले रहा है क्या? मत ले, जो मन में जो धर्म के अनुसार करने बैठ जा बस,
जो राइट है वो कर, जो रॉन्ग है उसको छोड़ दे, अभी लाइफ सुधर जाएगी, बस ये है। अच्छा, अपने होने वाली वाइफ को कुछ बोलना चाहेगा? वो भी देख रही होगी अभी तेरे बगल में बैठ के। वाइफ जी, आओ खाओ पियो ऐसे करो। और उतरो। देखो, यू आर माई, अभी के लिए मेरे लिए ये बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है, रहेगा यही। बट जब तुम आ जाओगे तुम आ जाओगे। बिल्कुल बोलने की अच्छी बात है भाई, बिल्कुल। बट एक बात ध्यान रखना, वो एक सुरंग होगी हमारे घर में से एक दूसरे घर के लिए। मैं चाहता हूँ तुम मेरी सूर्य बनो और मैं तेरे लिए तुम्हारा चांद, कि हमेशा जीवन में तुम्हारी चमक से मेरी पहचान बने। तुम्हारी रोशनी से मैं उजलूं। ऐसा नहीं बनना कि यार मेरी रोशनी से, मतलब मेरी रोशनी, मेरी क्या है, मेरी कुछ रोशनी नहीं है, तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं हूँ। बस इतना भी भावों में नहीं बहना था वो आज रात को समझ रहा था। ठीक है, आज कुछ बातें ही नहीं मिल रही है, सोचना पड़ेगा। 26 मिनट की बात होगी, वैसे तो 14-19 मिनट की होती थी। एक बात ये है, यहाँ पे एक भैया हैं जो यहाँ वर्क करते हैं, जिन बताया, उनसे हमने वो क्या था बिग बास्केट पे, वो भैया 2 दिन से हमें रोज प्रसाद दे रहे हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात है। कल उन्होंने चीकू, मतलब परसों 4 को उन्होंने चीकू दिया, नहीं 5 को उन्होंने चीकू दिया, 6 को उन्होंने, मीन्स आज उन्हें 2 बनाना दिए। एक बात ध्यान रखना, गिव रेस्पेक्ट देन एंड डोंट, ये थोड़ा राइम गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट, ऐसे वाली लाइन थी। तो इसे इस तरीके से बोलना चाहता हूँ, गिव रिस्पेक्ट बट डोंट एक्सेप्ट रेस्पेक्ट बैक, ठीक है, मतलब इज्जत दो बट वापस वो इज्जत मिलेगी इसकी उम्मीद मत रखो। लेकिन ये वाली कहते हैं लोग, गिव रेस्पेक्ट टेक रेस्पेक्ट, हाँ ये काम करती है 100% में, 99% बोलूँगा काम करती है, बट एक्सेप्ट मत रखना, वरना तो तुम फिर देना भी बंद कर दोगे। तो गिव रेस्पेक्ट बट डोंट एक्सेप्ट टू टेक इट बैक। क्या बात है, तो इंग्लिश ही कह दे। वही तो ट्राई कर रहा हूँ। नहीं, अरे ये वाली बढ़िया लाइन बोली इसलिए बोला, बाकी सही चल रहा है विराट कोहली भाई का। क्या विराट कोहली है अभी हमारे साथ बैठ के ऐसे बोन फायर पे हाथ से ऐसे सुकून याद आ गया। सकुनी हाथ सेक रहे होंगे। चलो एक लाइन बोल देता हूँ, ये चलो बाद में बोलूँगा पहले। गाइस, गॉड पे विश्वास रखो, कुछ भी दिक्कत परेशानी बीमारी कुछ भी है जीवन में वो ठीक हो जाएगी, बस भगवान को स्मरण करो, नाम जप करो अच्छे से। बिल्कुल, हम भी कर लेते हैं। चलो बस। तो आज जनवरी 2026 का डेट, 6 जनवरी 2026 का दिन हमारा सबसे बेस्ट गया। यस, इतना आता है एकदम। तो ठीक है गाइस, तो हम ज़्यादा एक्सटेंड कर रहे हैं अपने आप से, तो इसको यहीं पे बंद करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों से मिलके बहुत अच्छा लगा, तो मिलते हैं जल्दी। राधे राधे।